नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का ये बुलेटिन। पहली खबर पेडेस्टल सर्वे के बारे में है। योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद ने पेडेस्टल सर्वे को रोकने की मांग की है। पटना के जाने माने दो वकीलों ने अनेक गलतियों का जिक्र किया। सबसे पहली बात योगेश वर्मा ने कही है कि पहले खतियान से ही अब तक काम चल रहा था। आपत्ति की पहली बात है, भारत की आज़ादी के बाद जमींदारों ने रिटर्न दाखिल किया। जमींदारों के रिटर्न उपलब्ध नहीं हैं। बिहार के कोई प्रखंडों में जमाबंदी का आंकड़ा नहीं मिलेगा। रजिस्टर 2 के पन्ने गायब कर दिए गए हैं। जमीन सर्वे में पुराने खतियान के आधार पर लोग दावा पेश कर रहे हैं, परंतु उनके पूर्वजों ने जमीन बेच दी है। इससे अभी की पीढ़ी के लोगों और पहले जमीन खरीदने वालों के बीच विवाद होगा। जो लोग जमीन पर नहीं रहते और बाहर काम पर हैं, उनकी जमीन में सभी तरह से लोग घुस गए हैं। एरियल सर्वे में जमीन अपने आकार से छोटा दिख रहा है कि पहले सरकार राजस्व रिकॉर्ड खतियान रजिस्टर 2 और वंशावली को दुरुस्त करे। रजिस्ट्रेशन सर्वे को तत्काल रोक देने की मांग की गई है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर छूटकर घर आ गए। एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जमानत पर अपने निर्णय को विचार के लिए रखा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने आज शुक्रवार को शर्तों के साथ अरविंद केजरीवाल के रिहाई का आदेश दिया। शर्तें जो भी लगा दी गई हैं, पर अरविंद केजरीवाल के इस समय छूटने का असर हरियाणा चुनाव पर पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जा सकेंगे और मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें कई दायित्व करना होगा, तो कार्यालय से फाइल आने पर ही दस्तखत कर सकेंगे। 10 लाख रुपए का बिल बॉन्ड कर वह बाहर छूट पाए हैं। उन्हें थानों में नियमित हाजिरी देनी होगी और तिहाड़ जेल से छूटकर केजरीवाल के घर जाने के रास्ते में 150 मीटर तक पार्टी नेताओं ने रोड मार्च निकाला। भाई, हमारे प्रिय नेता, हमारे गुरु, राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कुचक्रों के बाद बाहर आएंगे। उनकी तमाम साजिशें रखी की रखी रह जाएंगी भारतीय जनता पार्टी वालों की। लेकिन साथ साथ बात सिर्फ केजरीवाल जी की जमानत की नहीं है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी को भी एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि तुम्हें अपनी तानाशाही बंद करनी पड़ेगी। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश तो हमेशा पैरों पर गिरते रहते हैं। इस बयान को सत्ता पक्ष ने बहुत महत्व दिया। जदयू नेताओं ने ऐसे वीडियो की मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार के गिराते हुए वाला वीडियो उनके पास है, वो सार्वजनिक करना चाहिए। झूठ बोलने से अच्छा है कि उसको सार्वजनिक करें। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के जितने नेता हैं वो हमारे यहाँ आए, हम वो दिखाएंगे। मौका है, जब आप पब्लिक में बोल रहे हैं तो पब्लिक में सार्वजनिक कीजिए ना। आप बोल रहे हैं पब्लिक में, दिखाइएगा अकेले अकेले में, ये गलत बात है ना। आपको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर नीतीश कुमार का ऐसा कोई है आपके पास कि लालू यादव के पास गिड़ा रहे हैं, करिए सार्वजनिक, हम लोग भी देखें। बात इस पर तन गई है कि नीतीश कुमार अब पैर पड़कर राबड़ी देवी के सामने शपथ खा रहे थे। जगदानंद सिंह ने एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में नीतीश कुमार राबड़ी देवी से हाथ जोड़कर अपनी बात कह रहे हैं। इस वीडियो में नीतीश कुमार की शालीनता तो दिख रही है, परंतु पैर पकड़कर गिराने वाली कोई बात नहीं दिख रही। अपनी करके आगे का काम करना है, तो मिल करके काम करेंगे। हरियाणा विधानसभा में आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अरविंद केजरीवाल के बाहर आ जाने से इसका असर हरियाणा के चुनाव पर पड़ेगा। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हरियाणा में साझा करके लड़ने की संभावना थी। कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को 5 सीट देने के लिए तैयार थी और आम आदमी पार्टी 10 सीट की अपेक्षा कर रही थी। समझौता नहीं हुआ और आपने अलग रास्ता चुनने का फैसला किया। केजरीवाल के बाहर आने का लाभ पार्टी और हरियाणा के उम्मीदवारों को होगा। शेख हसीना अमेरिकी सहयोगी से बात कर रही थी। ये कॉल बांग्लादेश में ट्रैक किया गया। उस बातचीत का रिकॉर्ड ढाका ट्रिब्यून ने प्रकाशित किया। इसकी सत्यता के बारे में अभी तक भारत में कोई सत्यापन नहीं हुआ है। शेख हसीना बाहर में किसी स्थान पर रह रही हैं और उनके ठिकानों को गुप्त रखा गया है। इस बीच शेख हसीना का एक ऑडियो लीक हुआ
उसमें अमेरिका के अपने सहयोगी से वह कह रही हैं कि वह बांग्लादेश के पास में ही हैं। शेख हसीना ने कहा कि वो कभी भी बांग्लादेश पहुंच सकती हैं। उन्होंने यह कहा कि बांग्लादेश की सरकार बैंकों को लूट रही है और आवश्यक सेवाओं को रोक रही है। भ्रष्टाचार के बहुत मामले आ रहे हैं। लोग मूर्ख हैं जो बांग्लादेश के भ्रष्ट सरकार को समर्थन दे रहे हैं। कैमूर के स्कूल में छात्रों की तरफ से शिक्षकों पर हमला कर दिया गया। छात्रों के ऊपर शिक्षकों ने पढ़ने का दबाव डाला। सरैया गांव में +2 स्कूलों में छात्रों की तरफ से गुंडों ने शिक्षकों को दौड़ाकर पीटा। पढ़ने के लिए शिक्षकों ने छात्रों पर दबाव बनाया था। दोपहर का भोजन खाकर नालंदा में 24 बच्चे बीमार पड़ गए। स्कूल में दोपहर के भोजन में मरी हुई छिपकली को देखे बगैर खाना परोस दिया गया था। नालंदा जिले से खबर आई है कि हरवंशपुर मड़वा स्कूल में मिड डे मील खाकर कई बच्चे बीमार हो गए। 24 बच्चे भोजन से बीमार हो गए और अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। पटना में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। फुलवारी के एम्स गोलंबर के पास यह घटना घटी। मृतक सुदर्शन वर्मा प्रॉपर्टी डीलर का काम करते थे। वह अपनी गाड़ी में बैठने जा रहे थे, तभी उन पर गोली चली। स्कॉर्पियो पर सवार व्यक्ति ने लाइनर का काम किया। बाइक पर सवार अपराधियों ने गोली मारकर प्रॉपर्टी डीलर वर्मा की हत्या कर दी। सुदर्शन वर्मा बचाव के लिए भागे जरूर थे, परंतु अपराधियों ने उनके सर में 3 गोली मार दी। सासाराम के एक स्कूल में एडमिशन के लिए फायरिंग की गई। सासाराम और कैमूर बेल्ट आजकल अपराध के लिए खुला जोन बन रहा है। सासाराम के नगर थाने के अराव में प्राथमिक स्कूल में तब स्थिति बिगड़ गई जब दाखिले के लिए विवाद हो गया था। बात बात पर लोग गोली और धमकी पर उतर आते थे। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर विजयपुरम रख दिया गया। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम केंद्र सरकार ने बदल दिया है। इस राज्य या इस शहर के लोगों से इस बारे में किसी तरह के राय विचार की कोई खबर नहीं आई है। यह केंद्र सरकार का एक तरफा निर्णय है जो गृह मंत्री द्वारा बताया गया है। अमित शाह ने ट्विटर हैंडल पर यह जानकारी दी है कि पोर्ट ब्लेयर को अब विजयपुरम कहा जाएगा। नाम बदलने के बारे में कोई कारण अभी जारी नहीं किया गया है, परंतु ब्रिटिश नाम से छुट्टी पाने की दिशा में यह भाजपा सरकार का अगला एक काम है। तो ये थी अब तक की खबरें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द जाकर सब्सक्राइब कर लें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।